महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगमनौज इलाके में भगदड़ हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए। ये सरकारी आंकड़ा है और सरकारी आंकड़ा ये भी कहता है कि भगदड़ सिर्फ एक जगह हुई और मरने वालों की जो संख्या है वो 30 है। अब ये दोनों बातें सवालों के घेरे में हैं और आज की इस पूरी स्टोरी के ज़रिए हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सरकारी जो आंकड़े हैं उनसे जो सच है वो छुपाया जा रहा है। क्योंकि काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है और जो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो पत्रकार, उन लोगों का भी ये कहना है और सोशल मीडिया पे जितनी भी जो तस्वीरें हैं वो जो वायरल हो रही हैं और जो बातें वायरल हो रही हैं वो सब के सब इन सरकारी आंकड़ों की पोल खोलते हैं। सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि दैनिक भास्कर ने इस पे काफ़ी छापा है, तो वो कहते हैं कि हमारी छानबीन के अनुसार जो प्रशासन के दावे हैं उन आंकड़ों में कई लूप होल उनको नजर आते हैं। 29 जनवरी को ये कहा कि 30 मौतें हुई और 25 की पहचान हो गई। 30 जनवरी को जो भास्कर की रिपोर्ट है उसके अंदर जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज की जो मोर्चरी है उसके अंदर करीब 24 लावारिस शव पड़े थे, मगर इसमें से बीते दिन करीब 5 लावारिस शव घटा भी दें तो भी 19 लाशें सामने थी। ऐसे में मृतकों की संख्या 49 यानी कि 49 हो जाती है। अब इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मरने वालों की असली संख्या क्या है। जवाब अगर हम तलाशने जाएंगे तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा कि क्या इतनी मौतें हुई हैं, क्योंकि 30, 49, 60, 90, 100 और उसके भी पार आंकड़े जाते हैं। क्योंकि 30 जनवरी को जो दैनिक भास्कर के अंदर जो फरहत खान की एक रिपोर्ट छपी है उसके अंदर ये बताया कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज वो पहुंचे थे और यहाँ पर गुरुवार दोपहर 24 लावारिस शवों की फ़ोटो लगाई गई थी। एक दिन पहले प्रशासन ने यह दावा किया था कि 30 लोगों की मौत हुई है, उसमें से 25 की पहचान कर ली गई है। अब सामने 24 लावारिस जो शव थे उनकी तस्वीरें थी। अगर जो इसके अंदर 5 और मिला दें, कल के अगर 5 और मिला दें तो यहाँ 19 नई लाशें आई थी और इन्हें 30 से जोड़ दें तो मरने वालों की संख्या 49 यानी कि 49 हो जाती है। जो कुछ अफसर हैं और जो कुछ कर्मचारी हैं वो लावारिस लाशों की लिस्ट जब चेक करने की कोशिश की तो उसके अंदर जो एसडीएम आशुतोष मिश्रा है, जब उनसे बातचीत का जब ये सामने आया तो उन्होंने कहा यह है कि 29 जनवरी को यहाँ पे 40 से 50 शव रखे थे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के अंदर बैठे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो ये बताते हैं कि 20 शव अब भी रखे हुए हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। पुष्टि दरअसल जितने भी दावे हैं, चाहे वो 50 के हों, 49 के हों, 60 के हों, 90 के हों, 100 के हों या उससे हों, सरकारी आंकड़े जब तक के सामने नहीं आएंगे किसी की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन हर जगह जितने भी जो वीडियो आ रहे हैं उसके अंदर एक ही बात सामने आ रही है कि या तो मौत हो गई है या उनके अब भी लापता हैं। कई खबरें तो ये भी कहती हैं कि करीब 1500 से ज़्यादा लोग लापता हैं और कितनी जगह भगदड़ हुई उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जो देश के अलग अलग राज्यों से कुंभ में अभी तक जो शव लौटे हैं वो 41 शव लौट गए हैं और भले ही प्रशासन मरने वालों का आंकड़ा 30 ही बता रहा हो, क्योंकि 30 के आगे प्रशासन चल ही नहीं रहा है, लेकिन अब तक 41 शव देश के अलग अलग हिस्से अलग अलग इलाकों के अंदर पहुंच गए हैं। अकेले यूपी में 8 जिलों में करीब 16 शव पहुंच चुके हैं। इसमें गोरखपुर, बलिया में 4-4, जौनपुर के अंदर 3, लखनऊ, मऊ, गोंडा, सिद्धार्थनगर और प्रयागराज में 1-1 शव लाए गए हैं। अगर यूपी को छोड़ दें और बाकी राज्यों में की बात करें तो अब तक 25 शव जा चुके हैं। इसमें बिहार में 8, कर्नाटक में 4, हरियाणा राजस्थान में 3-3, झारखंड और 25 पश्चिम बंगाल में 2-2, असम, गुजरात और उत्तराखंड में 1-1 शव परिजनों के पास आ गए हैं। अब कई जो वीडियो हैं और जो भास्कर की रिपोर्ट है, जो TV9 की रिपोर्ट है और बाकी जो मीडिया की रिपोर्ट है उसके अंदर एक वीडियो और भी चल रहा है जिसके अंदर कफन के अंदर जो नंबर हैं वो नंबर लिखाए हुए दिखाई दे रहे हैं। भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी बॉडी बैग पर में रखकर, जो बॉडी है उनको बैग में रखकर परिजनों को सौंपा जा रहा था।
और फिर उनके घर भेजा जा रहा था। छानबीन जब ये पड़ताल आई और ये पड़ताल सामने आई तो जो बैग के ऊपर नंबर थे वो 17, 39 और 61 तक के नंबर ऊपर जा चुके हैं और उसके फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। तो सवाल है कि बॉडी बैग पर लिखे ये नंबर्स का मतलब क्या है। हालांकि इसकी न तो प्रशासन कोई पुष्टि करता है और न ही अस्पताल का प्रशासन कोई पुष्टि करता है। अस्पताल में कोई भी इस नंबर का मतलब बताने को तैयार नहीं है। एक डॉक्टर ने ऑफ द कैमरा कहते हैं कि ये बताया कि शवों की नंबरिंग ही होगी जब बॉडी बैग के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि बॉडी बैग पर नंबर इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि लाशों की पहचान की जा सके। सवाल 2 सबसे बड़ा कि महाकुंभ में भगदड़ कितनी जगह हुई, कितनी घटनाएं हुई भगदड़ की। अब भगदड़ की जो घटनाएं हुई 2 तो बिल्कुल सामने हैं। एक वो जो ये संगम नौच के ऊपर बताया जा रहा है और दूसरा जो लल्लन टॉप ने खबर चलाई थी वो आ रही है। और 3 जगह भगदड़ की जो पुष्टि है वो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट करती है। उसके अलावा आज एक और बयान आया, महामंडलेश्वर अभी मुक्तेश्वरानंद का जो बयान आया टीवी9 को उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने खुद मुझसे कहा कि कैजुअलिटी काफ़ी हो गई है और 6 जगह भगदड़ हुई है। इधर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है कि महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 3 जगह भगदड़ हुई है और हर जगह मौतें हुई हैं। और छानबीन में ये भी सामने आया है कि 28-29 जनवरी की रात संगम नौच इलाके के अलावा ओल्ड जीटी रोड और झूसी साइड के एरावत द्वार के पास भी भगदड़ मची है। ओल्ड जीटी रोड पर 5 मौतें और एरावत द्वार पर करीब 24 मौतें होने की बात सामने आ रही है। प्रशासन ने सिर्फ संगम तट पर भगदड़ में 30 मौतें और 60 घायल होने की बात स्वीकारी है। इन तीनों जगहों पर मौतों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो ये संख्या 59 होती है। और ओल्ड जीटी रोड पर गाड़ी में 5 उसने जो गाड़ी है उसने 5 को कुचला और उसके बाद में भगदड़ हुई। 29 जनवरी की सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ओल्ड जीटी रोड की तरफ से बड़ी जो संख्या है वो श्रद्धालुओं वहाँ से मेला क्षेत्र के अंदर आ रहे थे और इसी बीच मुक्ति मार्ग पर एक महामंडलेश्वर की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी और इस दौरान 2-3 महिलाएं वहाँ गिर पड़ी। गाड़ी महिलाओं को रोनते हुए निकल गई, रुकी नहीं और इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है और जो सीओ रुद्र प्रताप ने यह भी बताया कि गाड़ी ब्रेक करने के दौरान 5 लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती करवाया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई और मरने वालों की शिनाख्त कराई जा रही है। और झूसी की भगदड़ में 24 मौतें होने का दावा किया जा रहा है। झूसी की भगदड़ वही भगदड़ है जिसका वीडियो लल्लन टॉप ने भी जारी किया था, जिसके अंदर बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर भगदड़ हुई और किस तरीके से एक दुकान के अंदर जो दुकान की जो लड़की है उसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वहीं पे उसी दुकान के अंदर एक जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको बुलाया गया था, उसने कहा कि 3-4 शव तो मेरे सामने बच्चों के पड़े हुए थे, क्योंकि संगम नौच से 2 किलोमीटर दूर झूसी में एरावत द्वार के पास में ये भगदड़ हुई थी और ये भगदड़ सुबह 6 बजे के आसपास हुई। लोगों से बातचीत के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ 24 मौतें हुई हैं और कई लापता हैं, वो कई लोग लापता हो गए। लापता व्यक्ति के बारे में जब रिपोर्टर्स ने और दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने और बाकी लोगों ने जब पूछा तो सेक्टर 20 के पुलिस बूथ पर वहाँ से ये पता चला कि वहाँ उन्होंने 4 पुलिसकर्मियों से बातचीत की, जिससे ये सारा के सारा मामला सामने आया कि उन्हें लापता शख्स की तस्वीर दिखाई। पुलिसकर्मियों ने उन्हें सेक्टर 20 में खोया पाया केंद्र पर जाने की सलाह दी और जब रिपोर्टर खोया पाया केंद्र पर गए लेकिन वहां लापता व्यक्ति का कोई डेटा नहीं मिला, फिर वे पास के पुलिस चौकी में गए जहां उन्हें डेटा खंगाला तो पता चला कि लापता व्यक्ति का मोबाइल पुलिसकर्मियों को एरावत द्वार घाट के पास में पड़ा हुआ मिला था। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने यह बताया कि भगदड़ में बहुत सारे बैग छूट गए और उन्होंने एक एक बैग की तलाशी ली। एम्बुलेंस ड्राइवर्स की अगर माने तो मरने वाले 100 से ज़्यादा हैं।
सेक्टर 20 सब सेंट्रल हॉस्पिटल के वहाँ की बात करें तो 3 एम्बुलेंस ड्राइवरों से बात की गई और एक ड्राइवर ने यह दावा किया कि 29 जनवरी की तड़के हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं थी। वो लाशों को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पटना तक छोड़कर आए और दूसरे ड्राइवर का ये भी दावा है कि भगदड़ के समय उनकी एम्बुलेंस पर लोग जान बचाने के लिए चढ़ गए। उन्होंने कुछ बच्चों को बचाकर एम्बुलेंस में के अंदर बैठा लिया था। तीसरे ड्राइवर ने यह भी दावा किया कि सेक्टर 20 के हॉस्पिटल में करीब 25 से 30 लाशें आई थी। एक डॉक्टर ने सभी लाशों के फोटो खींचे थे। हॉस्पिटल में एक कर्मचारी ने यह भी बताया कि उस दिन लगातार लाशें आ रही थी और सभी लाशों को बाद में SRN सहित दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया था। एरावत द्वारा एक चाय दुकानदार ने यह भी बताया कि भगदड़ के बाद उनकी दुकान के बाहर ही 5 लाशें पड़ी थी, जिसमें 4 महिलाएं और एक पुरुष था। भीड़ ने उनकी पूरी दुकान लूट ली और 20 पेटी पानी की बोतलें उठाकर ले गए। उन्होंने ये भी बताया कि चौराहे पर 5 लाशें पड़ी थी और लोगों के कपड़े, बिस्तर सब के सब छूट गए थे। सेक्टर 2 स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल महाकुंभ के अंदर मरने वालों की जो संख्या है उसको लेकर भी जो रिपोर्टर्स की जो बात सामने आई है वो ये है कि एम्बुलेंस ड्राइवरों से उसने जो बात करी, एक एम्बुलेंस का ड्राइवर ने यह दावा किया कि सेंट्रल हॉस्पिटल में करीब 90 से 100 लाशें आई थी और सभी को बड़े अस्पताल की मोर्चरी के अंदर भेज दिया गया। और एम्बुलेंस के ड्राइवरों ने यूपी के आजमगढ़ से लेकर कर्नाटक तक लाश छोड़ने वो गए हैं। महाकुंभ प्रशासन ने मौतों को लेकर क्या कहा, वो ये कहा कि संगम तट पर जो मची भगदड़ है उसके 17 घंटे के बाद में बुधवार शाम 6 बजे महाकुंभ नगर के पुलिस उप महानिरीक्षक DGI वैभव कृष्ण और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद मीडिया सेंटर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। वैभव कृष्ण ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मुख्य स्नान था। ब्रह्म मुहूर्त से पहले देर रात 1 से 2 बजे के बीच में मेला क्षेत्र के अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा थी और भीड़ के दबाव की वजह से दूसरी तरफ बैरिकेड टूट गए। बैरिकेड तोड़कर दूसरी ओर पहुंचे लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को चलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद मेला प्रशासन ने तुरंत एक मार्ग बनाकर एम्बुलेंस की मदद से 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और सरकार को भले ही 17 घंटे लगे ये बताने के लिए कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन जो सही बात ये थी कि 2 बजे से ही उसकी मुश्किल से 2-3 घंटों के अंदर ही उसकी पुष्टि हो गई थी और मौत का आंकड़ा था वो भी सामने आ गया था। अभी भी प्रशासन के सामने मौत का आंकड़ा बिल्कुल सामने है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन सही से आंकड़ा नहीं बता रहा है, सरकार सही से आंकड़े नहीं बता रही है। उसके अलावा सरकार के अलग अलग बयान, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे वो प्रशासन के कोई भी हो, उनके अलग अलग बयान ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इन मौत के आंकड़ों के अंदर झोल है। और जो भगदड़ हुई है, भगदड़ भी सही से नहीं बताई जा रही है कि 1 जगह हुई, 2 जगह हुई, 3 जगह हुई या 4 जगह हुई या 5 जगह हुई या 6 जगह, क्योंकि जो महामंडलेश्वर हैं उन महामंडलेश्वर का बिल्कुल साफ बयान है कि भगदड़ 1 जगह नहीं बल्कि 6 जगह हुई और ये बात खुद प्रशासन ने उनको कही है। अभी तक मौत का आंकड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये महाकुंभ चलेगा ऐसा लगेगा कि रोज़ मौत के नए आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि किसी के भी जो भी बयान आते हैं वो सारे के सारे बयान यही आते हैं कि हमने इतनी इतनी लाशों को देखा। लोग बाग अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं, उनके अपने मिल नहीं रहे हैं। आखिर लापता हुए तो कहाँ गए, क्योंकि अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा, हाईटेक है, AI का ज़माना है। और ख़ुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमने AI तकनीकी से सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया है। तो फिर किसी के घूमने का या किसी के खो जाने का तो कहीं कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर मान लो वो लापता है तो या तो वो हॉस्पिटल के अंदर है या फिर वो मुर्दाघर के अंदर है। इस स्टोरी के अंदर फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।